मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स और मेरा सुबह का काम शुरू हो चुका है। तो मैंने अभी अभी पोछा लगाया है, कमरा बिल्कुल साफ़ किया है, चादर वगैरह झाड़ दिया है। तो मैं दरी वगैरह डाल रही थी क्योंकि पोछा सूख चुका था। तो मैंने कहा दरी और पावदान वगैरह सब अपनी अपनी जगह पर डाल देती हूँ। और अभी हस्बैंड सो रहे हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ की रज़ाई नहीं उठाई है। वो लेटे हुए थे, उन्हें ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा लेटे रहने दो, बेड तो बिस्तर मैं बाद में झाड़ दूँगी। और बाकी सारा काम हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद मैं ब्रश ही करती हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में और देखती हूँ कि क्या बनाना है। तो यहाँ मैं ब्रश कर लूँ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि औरतों का सुबह का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी होता है। एक के बाद एक काम, एक के बाद ही जाता है, एक के बाद एक काम। तो इस वजह से यहाँ ब्रश कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कि क्या है खाने में, आज क्या बनाऊँगी। और हस्बैंड लाए थे थोड़ी सी सब्जियाँ, मतलब मैं संडे को बाज़ार जाती हूँ तो मैं लेके आती हूँ मार्केट से, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई थी। तो देखते हैं कि हस्बैंड कुछ रात को सब्जियाँ लाए थे तो मैं ऐसे वैसे ही थैला किचन में रख दिया था मैंने, और देखते हैं कि क्या आया हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरा ब्रश हो चुका है और मैं अपने फेस को सोक करके उसके बाद मैं पहले अपना रूटीन करूँगी, क्योंकि मेरा एक रूटीन है कि मैं फेस को कभी भी ड्राई नहीं होने देती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस वजह से, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मॉइस्चराइज़र लगाने ही जा रही थी। मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये है विटामिन सी है। मैं सीरम लगाती हूँ जो कि मैं नाइट और मॉर्निंग में लगाती हूँ। दिन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि दिन में लगाने की वजह ये है कि दिन में ना लगाने की वजह ये है फ्रेंड्स, क्योंकि धूप में इसे नहीं लगाते हैं। तो मैंने वही लगा दिया। और यहाँ मेरे सीसी क्रीम ख़त्म भी हो गया था, तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ तो ये तो ख़त्म हो गया, मंगाना ही पड़ेगा। और अब मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स किचन में, और हस्बैंड देखिए कितनी सारी सब्जियाँ ले आए थे। तो मैंने कहा इतनी सारी क्यों ले आए, क्यों, संडे को तो लाना ही लाना है। तो बोले कोई नहीं, ये तब तक चल जाएगा। तो आलू, प्याज, गोभी, गाजर और मटर, ये सारी सब्जियां लेके आए थे हस्बैंड। तो मैं वही देख रही हूँ कि इनमें से आज क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को तो ना पत्ता गोभी पसंद आती है इस समय, ना गोभी पसंद आ रही है। तो ब्रोकली तो मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था बच्चे कैसे खाते हैं, तो मैंने उनको बड़े स्टाइल में बना के खिला दिया था, तो उन्हें पता नहीं चला। और आज मैं सोच रही हूँ कि मिक्स वेज बनाऊँ फ्रेंड्स, क्योंकि गाजर भी रखा हुआ है, मटर भी है, गोभी भी है। तो मैं इन सब का मिक्स वेज बना देती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं इसमें एक प्याज भी डाल देती हूँ, जिससे ये ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ड्राई नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसा मसालेदार बनता है, अच्छा लगता है। और मैं इसमें आलू भी 2 काट के, वैसे तो आलू नहीं पड़ता है लेकिन मैं आलू डाल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी छोटी वाली बेटी ना खाए, क्योंकि उसको बहुत कम पसंद आता है। तो आलू रहेगा तो आलू से 1-2 रोटी तो खा ही लेगी। और यहाँ मैं कढ़ाई रखी थी फ्रेंड्स सब्जी भूनने के लिए। तो मैडम, मेरी बड़ी वाली बेटी आ गई और बोली मम्मा मुझे पहले पापड़ छानना है, मुझे पापड़ खाना है। तो मैंने कहा पहले पापड़ तुम ही छान लो, उसके बाद मैं सब्जियां बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये ऑयल ऊपर से उतार रही है, छोटे वाले डिब्बे में ऑयल ख़त्म था, तो ऑयल इसमें से ही पहले वो डाल लेगी, क्योंकि उसको पलटना नहीं आता है। तो कह रही मम्मा आप बाद में पलटना, मैं अपने भर का निकाल ले रही हूँ। और चाय का केटल ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने निकाल तो दिया है, लेकिन इसमें चाय बनाती नहीं है वो कभी, और ना मैं ही बनाऊँ। ज़्यादातर गैस पे ही, किचन में आते ही ना गैस ही नज़र आता है। और क्योंकि इसका जो वो है स्विच है ना, वो थोड़ा ऊपर है, स्लैब पे रखता नहीं है, और इसके तार होते हैं छोटे। तो इसके तार फ़िलहाल ऐसे ही आते हैं, तो इस वजह से वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि रूम में ले जाके चाय बना लो, इसमें ज़्यादा सही रहता है, जल्दी बन जाता है। लेकिन वो नहीं बनाती है, मैं भी नहीं बनाती हूँ फ़िलहाल। मुझे ना किचन में फ्राई पैन में ही बनाना, गैस पे ही अच्छा लगता है, फट से बढ़िया पक जाता है। तो यहाँ मैंने तड़का दे दिया है। तो तड़के में मैंने प्याज नहीं डाला, सिर्फ लहसुन डाला है और जीरा डाला है। और सारी सब्जियां मैंने कट कर रखी हैं, क्योंकि सब्जियों में ही जो सब्जियां कट की हैं उसमें ही मैंने प्याज डाल दिया है, तो इस वजह से मैं प्याज अब तड़के में नहीं डालूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं और बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रही है कि अगर बच्चों ने ना खाया। और हस्बैंड की तो ये फेवरेट है, हस्बैंड को तो अच्छा लगता है ऐसी सब्जियां, वो बहुत चाव से खाते हैं।
और मुझे भी अच्छा लगता है पराठे या पूड़ी के साथ खाइए। सिंपल रोटी के साथ तो मुझे कम अच्छा लगता है, लेकिन हाँ पराठे और पूड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हस्बैंड भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इनका बच बेटी ने अपना पापड़ छान लिया था। कचरी वगैरह मैं लेके बाज़ार से आई थी, मार्केट से लेके आई थी, तो मैं थोड़ा ही लाई थी। मैंने कहा देखते हैं कैसा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ही लाई थी। और ये देखिए छोटी वाली भी ट्यूशन से आ चुकी है, और यहाँ पे बड़ी वाली आ गई है फिर से अपनी कचरी लेने। कह रही है मम्मा मैंने छाना, अब मैं हम दोनों बहनें जा रहे हैं रूम में बैठ के खाएंगे। मैंने कहा ले जाओ, क्योंकि चाय अभी बनाई नहीं थी और चाय ये लोग पीते भी नहीं हैं। तो हस्बैंड जब पूजा कर लेते हैं चाय तभी बनाती हूँ मैं, क्योंकि हम ही दोनों लोग चाय पीते हैं, बच्चे दोनों नहीं पीते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी जो है वो 10% पक चुकी है, तो मैं इसको देख लेती हूँ। और अभी मैंने मसाला इसमें नहीं डाला था, मैंने सोचा थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो फिर मसाला ऊपर से डालूँगी। तो लेकिन मैंने ये गलती कर दी। मैं पहले जब इसको बनाया हुआ था मैंने मिक्स वेज, तो मैंने मसाले में ही इसको भुना था तो अच्छे से मिक्स हो गया था। ऊपर से मसाला डालने पे वो कम मिक्स हुआ, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया था। और बाद में लेकिन जब सब्ज़ी गल के कम हो गई थी तो अपने आप ही बढ़िया हो गया था। तो मैंने मसाला इसमें बाद में डाला था, उसके बाद नमक डाल के मैंने इसको ढक दिया। और ये देखिए अभी 2-3 मिनट का कसर है, बाकी पक चुकी है सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वही मैं देख रही थी, तो यहाँ तो लमसम हो चुकी है, लेकिन अभी जैसे मिक्स वेज होती है ना, थोड़ा लुट-पुट सी वैसी नहीं दिख रही है। तो मैंने इसको ढक दिया है थोड़ी देर। तो शायद हो गया था फ्रेंड्स, सॉरी बन गया था, मैंने बंद कर दिया इसको, सब्ज़ी हो चुकी थी। और यहाँ मैं आटा लगा के पहले से ही रख देती हूँ, क्योंकि आटा लगा के जब इसमें पानी लगा के रख देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, फिर ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगानी पड़ती है। तो फिर हल्का सा सिंपल सा हाथ मारना होता है आटे में, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है आटा, और रोटियाँ भी इसकी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं। तो यहाँ मेरा आटा लग चुका था फ्रेंड्स, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाई, क्योंकि हस्बैंड का पूजा ख़त्म होने वाला है। उनकी पूजा ख़त्म होने से पहले पहले मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन यानी कि लंच पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं चाय रख दूँगी, चाय फिर मैं और मेरे हस्बैंड पिएंगे। तो बच्चे तो पापड़ खा लिए हैं, और यहाँ पे फिर भी मैं पराठे बना रही हूँ कि एक एक पराठा खा लेंगे, क्योंकि उनका 2 बजे से स्कूल है। तो एक एक पराठा खा लेंगे, थोड़ा पेट भरा रहेगा, तो जाते समय फिर खा लेंगे। तो लेकिन वो बहुत बचते हैं रोटियां और पराठा खाने से, मतलब पराठा वगैरह खा लेंगे, लेकिन आज आज की जो सब्ज़ी बनी है मुझे नहीं लगता कि वो खाएंगे, लेकिन देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं रोटियां बनाना शुरू कर दी हूँ। तो पहले सुबह मैं सारी रोटियां बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि सारी रोटियां बनाने पर वो ठंडी हो जाती हैं, अच्छा भी नहीं लगता। और फिर एक एक दो इक्की दुक्की वाले तो हैं नहीं, हम तीनों एक साथ ही खाते हैं, तो जब खाना होता है तभी सेकते हैं। तो इस वजह से मैं पहले हस्बैंड के लिए यहाँ पे 4-5 रोटियाँ बना के रख लूँगी। तो वो 4 से ज़्यादा ले ही नहीं जाते हैं, जो कि छोटी-छोटी मैं बनाती हूँ। लेकिन जब से उन्होंने बोला मैं 4 ही लेके जाऊँगा, 4 से ज़्यादा रोटियाँ नहीं खाऊँगा, तो मैं ना थोड़ी चालाकी दिखाती हूँ। कहते नहीं है बच्चों को और हस्बैंड को कैसे खिलाना है, वो पता होता है औरतों को। तो मैं थोड़ी मोटी करके और थोड़ी बड़ी रोटियाँ बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम 4 खाओगे तो मैं उसमें 5 का 5 का मतलब आटा जो होता है ना, उसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, तो वो 5-6 रोटियाँ बन जाती हैं उसमें, समझ लो। लेकिन वो देखने में ही तो 4 ही हैं, इनको तो लगता है मैं 4 ही खा रहा हूँ। मैं उसको मोटी कर देती हूँ। तो यहाँ मेरी रोटियाँ, ये देखिए मैंने रोटियाँ डाल दी हैं, तो 4-5 रोटियाँ मैं सेक लूँगी। उसके बाद 2-2 1-1 पराठा जो खाएंगे वो सेक लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे चाय के साथ जो खाएंगे चाय, वो पराठा ही खाएंगे, रोटियाँ नहीं खाते हैं बच्चे चाय के साथ। तो वैसे तो इनको बड़ी वाली बेटी आके बोल रही थी कि मेरे वाले पराठे में नमक डाल देना, तो मैंने कहा नहीं, सब्ज़ी से खाना है, क्योंकि सूखा पराठा खाने से फिर वो शरीर में नहीं लगता है बेटा, सब्ज़ी से खाओगे तो फ़ायदा करेगा। तो यही सब मैं यहाँ बोल रही थी, और मेरी रोटियाँ तैयार हो रही हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं गैस ज़्यादा तेज़ कर दी थी, और देखते हैं मेरी रोटी, क्योंकि आज 2-1 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, इस बार मैं जो आटा लाई हूँ मेरी रोटियाँ पता नहीं क्यों फूल नहीं रही थी। तो देखते हैं आज फूलेगी कि नहीं। और फ्रेंड्स सच में थोड़ी बहुत फूली थी, पूरी नहीं फूली थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी फूली थी, क्योंकि आज भी मैंने तेज़ कर दिया था। 50 काम होते हैं ना औरतों के, तो इधर भी देखना उधर भी देखना, तो यही हो जाता है। और यहाँ मैंने देखिए दूसरी रोटी भी डाल दी है, तो मैं चेक कर रही थी, मैंने सोचा कि देखते हैं दूसरी वाली फूलती है कि नहीं फूलती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि
उसके बाद तो सारी फूली थी, लेकिन 2 नहीं फूली थी, पहली वाली और दूसरी वाली रोटी पता नहीं क्या हो गया, वो फूली ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको भी देख तो यहाँ पे मैं पराठे बना रोटियाँ मेरी हो गई थी, तो मैं पराठे बनाना शुरू कर दी हूँ। और पराठे तो बच्चे खा ही लेंगे, रोटियाँ नहीं खाएंगे, इस वजह से मैं सोच रही हूँ 2-2 पराठे सबके लिए बना देती हूँ, हस्बैंड भी खा के चले जाएंगे। और कभी कभार खा के जाते हैं, और मंगलवार और शनिवार नहीं खाते क्योंकि उन्हें मंदिर जाना होता है फ्रेंड्स। तो वो रोटियाँ क्या चाय भी नहीं पीते हैं। चाय मैं बना लेती हूँ, फिर कहते हैं चाय नहीं पीना है। तो मैंने कहा अब मुझे बता देना कि जिस दिन नहीं पीना होगा। तब से उन्होंने बता दिया है कि मंगलवार और शनिवार मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो वो चाय नहीं पीते हैं। बाकी दिनों में वो चाय और खाना खा के तब जाते हैं। और 2 रोटियाँ खा लेते हैं, अपने को भी तसल्ली होती है कि चलो लंच जब भी करें लेकिन 2 रोटियाँ सुबह खा के निकले हैं, तो तसल्ली हो जाती है अपने को भी। तो यहाँ मेरी रोटियाँ और पराठे बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैं बाकी आटा को ऐसे ही साइड में रख देती हूँ, बच्चे जब खाएंगे दिन में तो मैं गर्मा गर्म फटाफट बना लूँगी। तो गैस को कर देती हूँ ऑफ़, और अब इधर रखनी है मुझको चाय। तो पहले मैं रोटियों में इनके बटर लगा देती हूँ क्योंकि ये ठंडी हो जाती है, फिर बटर नहीं लगता है। और फ्रेंड्स बटर मैंने इसके पहले मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये ऐसा हो गया था बिल्कुल टाइट टाइट, और बटर कहीं लगाना हो ब्रेड में या रोटियों में तो लग ही नहीं पा रहा था। तो रोटियों में फिर भी लग जाता है, चलो गरम होता है तो कैसे भी काट के लगा दो तो वो गरम पिघल जाता है। लेकिन बटर जो होता है वो सॉरी ब्रेड जो होता है, ब्रेड में बटर लग ही नहीं पा रहा था। तब से मैंने ना इसको ऐसे ही प्लेट में करके और बाहर किचन में ही रख दिया है। तो ये बिल्कुल अब सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए मैं चम्मच से हल्का हल्का लगा रही हूँ, और बिल्कुल चम्मच में बटर आ जा रहा है क्योंकि एकदम सॉफ्ट हो गया। और ऐसे बटर होते हैं ना तो फिर ब्रेड में लगा के खाने में अच्छे लगते हैं, और टाइट हो जाता है। पर मैं कई बार जब भी आता है बटर तो बड़ा रहता है, तो मैं सोचती हूँ ऐसा ना हो पिघल के ख़राब हो, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला ये फ्रिज में मत रखना अब, क्योंकि मौसम वैसे भी ठंडा है, और फ्रिज में मत रखना क्योंकि बाहर लगाना होता है बच्चों को, तो फिर निकालने के बाद फिर उसको कब तक बैठे रहो इंतज़ार करते रहो। तो यहाँ रोटियाँ मैंने फ्रेंड्स इसमें बटर लगा दिया है, और मैं फॉइल पेपर में इसको रैप कर देती हूँ। और हस्बैंड की पूजा डन होने वाली है, अभी 2-1 सेकंड और हो सकता है, आरती वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी पूजा बिल्कुल डन होने वाली है। तो इधर मैं फटाफट रोटियाँ इनकी पैक कर देती हूँ और सब्ज़ी पैक कर देती हूँ। तो देखिए रैप करके उसके बाद मैं इनका लंच पैक करके एक साइड कर देती हूँ। उसके बाद मुझे तसल्ली होती है कि यहाँ इनका काम डन हो गया है। क्योंकि ये ऐसे हैं कि अगर नहीं बना रहता है तो ये भग लेते हैं, इनको इतनी जल्दी रहती है। तो मैं इनके पूजा करने के पहले ही टिफ़िन वगैरह डन करके रख देती हूँ। और साथ में चाय पीने की वजह से और ज़्यादा जल्दी करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि साथ में ही चाय हम लोग पीते हैं, शुरू से आदत पड़ी हुई है। तो बच्चे मान लो स्कूल चले जाते हैं, तो अब तो इस समय पेपर चल रहा है तो 2:30 बजे 2 बजे से जा रहे हैं। नहीं तो बच्चे तो सुबह चले जाते थे, तो हम ही मियाँ बीवी दोनों एक साथ आदत पड़ी हुई है शुरू से कि एक साथ चाय पीने की। तो अब अगर अकेले पीना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है। मेरा तो मन ही नहीं करता है फिर पीने का। जब बच्चे आते हैं तो फिर मैं उस दिन चाय नहीं बनाती, शाम को ही पीती हूँ। बच्चे आते हैं फिर मैं डायरेक्ट उनके साथ खाना खा लेती हूँ। तो इस वजह से हस्बैंड भी थोड़ा मतलब ऐसे करते हैं कि चल ठीक है, रोटी बना के मुझे ना 10-15 मिनट वो दे ही देते हैं कि ठीक है तो ब्रश वगैरह कर ले और चाय वाय बना के तो साथ में पिएंगे। तो इस वजह से साथ में पीने पे अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कभी भी अकेले नहीं पी हूँ। वहाँ पे रहती थी मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही, खाना पीना सब कुछ। और कोई भी अकेले मतलब ऐसे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ अकेले वहाँ चाय पानी पिया है। और यहाँ भी मैं आई हूँ तो ससुराल में भी जितने दिन रही हूँ तो लास्ट में सब खाना खा लेते थे, तो मैं मेरी सास और मेरी ननद सब साथ में बैठ के खाते थे। तो इस वजह से साथ में आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ जब से आई हूँ तो हाँ लंच वगैरह तो अकेले ही कभी कभार, लेकिन बच्चे आ जाते हैं तभी मैं करती हूँ। 2:30 बजे 2 बजे जब बच्चे स्कूल से आते थे तभी मैं उनके साथ लंच करती थी। तो यहाँ बातें करते करते फ्रेंड्स रोटियाँ भी मैंने पैक कर दी हैं, और इधर रख दिया है मैंने चाय। और चाय रखने के बाद मैं सोच रही थी कि बच्चों को दे दूँ मैं वो नाश्ता, पराठा और सब्जी दे दूँ, वो खा लेते हैं। तो मैं पूछ के आई तो वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं खाने
से ऐसे मतलब कि नहीं खाना है, मैंने बना दिया है, अब कैसे कह दूँ कि मैंने बना दिया है, नहीं खाना ही पड़ेगा। फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा ठीक है अभी हम खाने लगेंगे फिर निकालेंगे। तो हो सकता है बच्चे ना देखा-देखी खा लेते हैं, मम्मी पापा जब खाते रहते हैं ना तब खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने उन्हें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया और मैं किचन में आ गई। तो मैंने चाय में मैं भूल गई थी चाय में अदरक डालना, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी, मैं ऐसा क्यों कहती हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा फ़रमाइश बड़ी वाली बेटी ही करती है, इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ मेरे घर में बड़ी वाली बेटी ने ऐसे बोला, बड़ी वाली बेटी ये कह रही थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ही ज़्यादा फ़रमाइश करती है खाने-पीने का या वैसा, और चाय में अदरक ना हो तो वो चाय ही नहीं पीती है। तो मैंने अभी बताया दोनों चाय नहीं पीती हैं, लेकिन बड़ी वाली बेटी अदरक वाली चाय पी लेती है कभी-कभार। और छोटी वाली तो अदरक डाल दो या कॉफ़ी बना दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं पीती है। तो यहाँ मैं फ्रेंड देखिए सब्जियाँ निकाल रही हूँ और कोशिश करती हूँ इनको आज खिलाने की, लेकिन देखते हैं खाते हैं कि नहीं। तो एक तरफ मैंने हस्बैंड का निकाल दिया है 2 पराठा और सब्ज़ी, एक तरफ इधर। और ये जो पापड़ छाने हुए थे कचरी पापड़, ये भी मैंने निकाल लिया है। तो लेके चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कौन खाता है कौन छोड़ता है। वैसे तो हस्बैंड तो खा ही लेंगे, दोनों बच्चों का ही है जो मुझे नहीं लग रहा है, मेरे दिल से ऐसा लग रहा है कि नहीं खाएंगे, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स चाय और नाश्ता आ चुका है, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। और मॉर्निंग में चाय पराठा मिल जाए ना और पापड़ वगैरह इस तरह का नाश्ता तो कसम से दिन बन जाता है। और फ़िलहाल तो मुझे ना सवेरे अगर चाय के साथ आलू के पराठे हों और वो सब हो तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कई बार मैं पराठे जब बनाती हूँ ना तो चाय के साथ तो मैं मॉर्निंग में ही बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तैयार हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, और फटाफट मैंने चाय निकाल दिया है। तो बेटी तो पहले पापड़ ही निकाली और वो बोल रही है कि मैं पापड़ ही खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, आई मीन पराठे नहीं खाऊंगी। और बड़ी वाली इधर देख रही है कि मम्मा ये क्या क्या लेके आई हैं, वो सोच रही है मैं खाऊं या ना खाऊं। और मैंने तो शुरू कर दिया है, मैंने भी पापड़ से ही शुरू किया है, तो पापड़ और चाय मैंने शुरू कर दिया है। मैंने कहा पराठे ही पहले शुरू करें उसके बाद देखती हूँ। तो हस्बैंड यहाँ पे कर चुके हैं, तो इनका नाश्ता हो चुका है डन फ्रेंड्स, और ये रेडी हैं बिल्कुल ड्यूटी जाने के लिए। तो मैं इनसे कह रही थी कि बच्चे पराठे नहीं खा रहे हैं, तो वो कह रहे थे प्यार से बोलो और बच्चे खा लेंगे, और हमने खा लिया है, बोल दो पापा ने खाया है, बहुत टेस्टी है। तो मैं उनको बोल के आई थी, मैंने कहा मैं बोल के देखती हूँ क्या होता है। तो वहाँ से रहते हस्बैंड कह रहे थे नहीं खाएंगे बच्चे, तो मैं उनको बोल के आई, मैं बोलने ही चाह रही थी फ्रेंड्स, तो वो खा ही रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है अब मैं नहीं बोलूँगी, वो अपने आप ही अपने मन से खा रहे थे। तो हाँ ये है कि वो गाजर निकाल निकाल के बीन रहे थे, बाकी चीज़ें खा रहे थे। हस्बैंड कह रहे हैं खा लेंगे धीरे धीरे, बोलो मत बच्चों को। और एक को देखो ये बाहर ही आ गई है चिप्स का वो लेके, नहीं पराठे ही लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये खा रहे हैं दोनों, और मुझे बहुत खुशी हुई कम से कम खा तो रहे हैं। और हस्बैंड निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, ये देखिए नीचे उतर गए हैं। और मैं बालकनी में जाके देखती हूँ कि वो चले गए या नहीं। तो वो नीचे गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे थे, तो हम लोग आ गए हैं। मुझे धुलना था कपड़ा, तो मैंने मशीन लगाने की सोची मैं, क्योंकि आज दो दिन हो गए थे मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो बच्चों के कपड़े भी हो गए थे। तो स्कूल के तो मैंने धुल लिए थे हाथ से ही कल, लेकिन क्योंकि स्कूल के इस समय रोज़ लग रहे हैं, डेली लग रहे हैं, गंदे भी हो गए थे। और हर हस्बैंड के हैं और मेरे हैं और बच्चों के 2 एक रह गए थे जो घर के हैं। बाकी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन मशीन में पड़े थे तो फिर अजीब लग रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मशीन लगा ही दूँ। और यहाँ मैं वही सेटिंग कर रही हूँ, और मशीन मैंने बाथरूम में ही रखा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर बालकनी में इतनी जगह है नहीं, तो यहाँ सेटिंग बनानी पड़ती है। और ये पानी, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। टाटा।